हेलो मेरी YouTube की फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज की कहानी हमारी काफी भयानक है। कहानी का नाम है मौत की अजीब काली रात। दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम खराब न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक व्यक्ति पेड़ की छाव में आंखें मूंद कर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो गहरी नींद में हो। सिर पर पगड़ी और पुराना सा धोती कुर्ता पहने, कमर पर तलवार अटकी थी, कानों में कुंडल थे और पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसकी आंखें तब खुली जब पेड़ से बंधी उसकी घोड़ी गुनगुन जोर जोर से हिनहिनाने लगी, जैसे उसे किसी का भय हो। तभी उसे घोड़ी की एक चिंता भरी दयनीय आवाज सुनाई दी। गुनगुन, अचानक क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। वो व्यक्ति अपनी प्रिय घोड़ी गुनगुन के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला। थोड़ी देर में गुनगुन शांत हो गई। लगता है तुमने अवश्य ही कोई भयानक रूप देखा है, इसलिए तुम इतनी भयभीत होकर उठ गई, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुनगुन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अच्छा देखो, हम हैं ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं होने देंगे तुम्हें। चलो अब लौट चले, सूर्यास्त होने वाला है, उस व्यक्ति ने कहा और अपनी गुनगुन पर सवार होकर जंगल से बाहर सत्यगंज राज्य की ओर बढ़ने लगा। वो व्यक्ति बोला, अच्छा तुम्हें लगता है मिलेगा, चलो देखते हैं। कुछ ही क्षण में सूर्यदेव निद्रा में जा चुके थे और काली अंधेरी रात में चंद्रदेव अपनी रोशनी फैला रहे थे। वहीं एक वीरान खेत में, जहां हर जगह बरगद के विशाल पेड़ लगे थे, 20-25 व्यक्ति एक हाथ में लाठी और दूसरे में मशाल लेकर खड़े थे। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी उस वीरान भूमि पर नहीं पड़ रही थी। सभी व्यक्ति क्रोधित होकर चिल्ला रहे थे। एक लंगोटी पहने व्यक्ति पर एक व्यक्ति ने गुस्से से कहा, हम कह रहे हैं चले जाओ हमारे राज्य से, इससे पहले कि हम तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दें। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ तुम दुष्ट पापी, तुमने जो पाप किया है वो तो क्षमा के योग्य भी नहीं, तुम ढोंगी हो। देवी माँ तो जैसे दुष्ट कार्य करने वाले पापी को कभी क्षमा नहीं करेगी। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तुम क्षमा नहीं केवल मृत्यु के पात्र हो। फिर चौथे व्यक्ति ने कहा, विश्वासघाती, हमारे विश्वासों के साथ खेल रहा है, तुझे तो यहीं जलाकर मार देना चाहिए। चुप चुप हो जाओ सब, वरना तुम सबकी बलि काल देवता को चढ़ा दूंगा। चुपचाप लौट जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक 19-20 वर्ष का व्यक्ति, जिसके अंग पर वस्त्र के नाम पर केवल काली लंगोटी थी, पूरे अंग पर भस्म और गांठों से बंधे बाल का जूड़ा बनाए हुए था, चेहरे पर क्रोध और दुष्टता के भाव लिए विशाल बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना कर रहा था। पास में एक बच्ची काले रंग के गोल तंत्र चक्र पर बेहोश पड़ी थी। वह तांत्रिक तंत्र मंत्र करके बड़बड़ा रहा था। उसके ऐसे मंत्र जाप करने से आसमान में अंधेरा छा गया, चांद काले साए में छुप गया, हर तरफ अंधेरा पसर गया। जलती हुई मशालें उस वीरान स्थान को और भी भयानक बना रही थीं। पहले व्यक्ति ने बच्ची को उठाने की कोशिश की, पर वो जलकर भस्म हो गया। बाकी व्यक्ति ये देखकर दंग रह गए। एक पल में किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखना दिल में खौफ पैदा कर देता है। तब वे डरे सहमे खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़कर बच्ची को उठाने की। आखिर चारों तरफ काले तंत्र का कवच था, कोशिश करने का नतीजा देख चुके थे सब। हमें महाराज को सूचित करना चाहिए, बच्ची के प्राण बचाने ही होंगे, इस दुष्ट को रोकना ही होगा, अन्यथा राज्य का विनाश हो जाएगा। पहले व्यक्ति ने भयभीत होकर कहा। ये देखकर सब सदमे में जड़ हो गए। तो दूसरे व्यक्ति ने भी बोला, हाँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इस पर विश्वास करके हमने महाराज से भी ये बात छुपाई, पर अब देर नहीं करनी चाहिए, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। यह बोलकर वो व्यक्ति जैसे ही जाने के लिए पलटा, तांत्रिक ने उस पर काला भस्म फूंक दिया। वह व्यक्ति वहीं के वहीं पत्थर की मूर्त में तब्दील हो गया। ये देखकर सब सदमे में जड़ हो गए। वो तांत्रिक क्रूरता से हंसते हुए बोला, हा हा हा, मेरी मर्जी के बगैर तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी साधना आज रात पूरी होकर रहेगी। इतने वर्षों से हर वर्ष इस काली रात को घोर तपस्या कर मैंने एक बच्चे की बलि चढ़ाई है। आज मैं ये आखिरी बलि चढ़ाकर काल देवता को पृथ्वी पर लाने का द्वार खोल दूंगा और ये करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। आज की काली अंधेरी विनाशकारी रात होगी। कहीं यह रात तुम्हारे लिए विनाशकारी न बन जाए। कपाली,
ये आवाज सुनते ही सब चौंक कर आवाज की दिशा में देखते हैं। सब उस व्यक्ति को बड़े गौर से देख रहे थे। वो व्यक्ति उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। सत्यजेय, तुम? वो तांत्रिक गुस्से से और डर से लड़खड़ाते हुए इतना ही बोला। जैसे ही कपाली के मुंह से सत्यजेय का नाम निकला, सबने खुशी और हैरानी से घोड़ी पर बैठे व्यक्ति को देखा। सत्यगंज राज्य के राजा सत्यजेय के पूर्व वंशज थे। उन्हें देखकर सबको एक उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। उन्होंने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया। नीली गहरी आंखें, गोरा रंग, बड़ी काली मूछें और होठों पर विजय वाली मुस्कान लिए गुनगुन की पीठ से उतरकर कपाली की तरफ बढ़े। रुक जाइए महाराज, जाकर मत जाइए। इसने अपने चारों ओर अपनी काली शक्तियों से सुरक्षा कवच बनाया है। इसे छूते ही हमारा एक मित्र जलकर भस्म हो गया। तीसरा व्यक्ति उन्हें सावधान करते हुए बोला। और फिर जब हमने आपको सूचित करने का निर्णय लिया और हमारा दूसरा मित्र आपको बुलाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, इस दुष्ट ने अपने काले तंत्र से उसे पत्थर की मूरत में बदलकर रख दिया। चौथे व्यक्ति ने गुस्से और दुख से कहा। उनकी बात सुनकर सत्यजेय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। हा, मैं जानता था इस बार तुम मुझे रोकने जरूर आओगे, इसलिए मैंने पूर्ण योजना के साथ कार्य किया है। तुमने हर बार मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की। मेरे बलि चढ़ाने से पहले तुम बच्ची को बचा लेते थे, किंतु लाभ क्या हुआ? तुम्हारे द्वारा बचाए गए बच्चे कितने वर्षों तक जीवित रहे? 1 सप्ताह भी नहीं, है ना? क्योंकि मनुष्य हो या प्राणी, जिसे बलि साधना के लिए चुना जाता है, अगर बलि चढ़ाने के वक्त रुकावट आती है तो भी 2 दिन पूर्व उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। फिर किस बचाने आए हो तुम मूर्ख राजा? यह बच्ची भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तुम केवल अपना समय नष्ट कर रहे हो। हा, ये बोलकर कपाली भयानक हंसी हंसने लगा। हमारे समय की चिंता तुम मत करो, अपने समय की करो, क्योंकि आज इसी क्षण तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है। सत्यजेय ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। सभी समझ गए कि महाराज अवश्य ही कोई योजना बनाकर आए हैं कपाली को रोकने के लिए, किंतु कपाली सोचकर दुविधा में पड़ गया कि आखिर सत्यजेय उसे रोकने के लिए कौन सी चाल चलने वाला है। सत्यजेय अपने एक झोले में कुछ ढूंढ रहा था। ये क्या करने वाला है? इससे पहले कि ये मूर्ख राजा कुछ करे, मुझे इस बच्ची पर जल्द ही मानव खंजर से वार करना होगा, तभी बलि साधना पूर्ण होगी। कपाली भयभीत होकर मन में बोला। उसने शीघ्र ही मानव खंजर पर मंत्र जाप फूंका और बच्ची की ओर बढ़ने लगा। सब ये देखकर सहम गए। किसी के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब आगे क्या होगा जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।